तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्किंग हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो इशू आप लोगों के साथ क्रिएट हो रहा है मेडिकल में, जो लंबा डेट मिल रहा है या फिर ज्वाइनिंग कब होगा, या रूम रेंट से रिगार्डिंग, या थोड़ा बहुत और भी कुछ जो इधर उधर से पता चला वो आपको बताएंगे डिटेल में। साथ में इस कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए वो भी बताएंगे। और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कुछ भी इशू लगता है तो कमेंट करो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ज्वाइनिंग कब होगा आप लोगों का। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है कि कुछ लोगों को जैसे डीवी और मेडिकल आप जमा कर दिए हो क्या रहा है कि रोजगार मेला के लिए कुछ लोगों को ही बुलाया गया है, जबकि मान लो 50 लोग अगर डीबी के साथ मेडिकल जमा किया है तो 10, 15, 20 लोगों को ही बुलाया गया है रोजगार मेला के लिए। तो जिसको नहीं कॉल किया गया या बुलाया गया तो उनको डर लग रहा है कि उनका ज्वाइनिंग उनके बाद हो जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि रोजगार मेला में सिर्फ पोस्टल विभाग के लोग नहीं पहुंचते, और जो भी डिपार्टमेंट है वो सारे लोग पहुंचते हैं। तो अगर सिर्फ पोस्टल विभाग के लोग को सबका वहाँ पे नाम दे दिया जाएगा तो फिर सोचो कि सिर्फ यही लोग को ज्वाइनिंग लेटर देते देते पूरा शाम हो जाएगा, क्योंकि 200 लोग सिर्फ मुंबई जीपीओ से हैं, 200 साउथ से हैं। अगर 30-30 लोग भी भेजता है तो कितना हो जाएगा, 400-500 लोग तो पोस्टल विभाग से भी ही हो जाएगा। तो इनकम टैक्स हो गया, ऑडिटर हो गया, एक्साइज हो गया, बैंक हो गया, और भी है जॉब जिसके लिए कि लोगों को बुलाना है। तो इस वजह से सबको नहीं बोला जाएगा। लगभग आप लोग भी सेम डेट में ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा। देखो सीएचएसएल 2021 या 19 या 20 ये वाले से को क्या किया गया था कि जैसे एक साथ सबको रिलीज किया गया था, जितने लोगों का सब कुछ हो गया था सबको एक साथ एक टाइम में मेल आया था कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है, आप आके ज्वाइन करो। तो हो सकता है आपको भी ऐसा हो, मतलब एक साथ आप अगर मेडिकल जमा किए हो तो, ठीक है। और लगभग 29 या 30 को रोजगार मिला है, तो उस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। फिर आप जब आके तुरंत ज्वाइन कर जाना अपने ऑफिस तो काम हो जाएगा। और जिसको मेडिकल में अभी टाइम लग रहा है, ठीक है, कल तक तो महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई रीजन में, जो मुंबई ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट ये सब है, तो वो उन लोगों का या तो जेजे हॉस्पिटल या जीटी हॉस्पिटल में मेडिकल हो रहा था। तो उसमें हुआ क्या कि इतना स्टाफ आ गया कि जो सिर्फ इसी विभाग से नहीं और अदर डिपार्टमेंट से स्टाफ इतना आ गया पोस्टल डिपार्टमेंट छोड़ के कि सब लोग इरिटेट हो गए। कल तक, मतलब 2 दिन पहले तक, एक दिन में, 1 से 2 दिन में सबको सब कुछ रिपोर्ट रिपोर्ट मिल रहा था और वो लोग जमा भी करते। लेकिन कल से ऐसा सुन रहे हैं कि किसी को 4 जनवरी, किसी को 18 दिसंबर, किसी को 20 दिसंबर ऐसा डेट मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, एक तो हॉस्पिटल में आप रिक्वेस्ट करो, ठीक है, या फिर आप अपने जो डिपार्टमेंट, मतलब आप जिस जहाँ पे आपका हो रहा है उसमें डिविजनल जो हेड है उनसे बात करो, बोलो कि हम घर से ही करवा के लेके आते हैं और उस बेसिस पे आप ज्वाइनिंग दे दो, ठीक है। या फिर इससे भी नहीं होता तो आप थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो कि मेडिकल का फिर फाइनली बात वही होगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे लोग बोल रहे थे कि हम लोग फिर डाक भवन में कॉल करके रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो मेडिकल है वो घर से बोल दो करवा के लाने के लिए, ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाल दो या नोटिस निकाल दो तो काम अच्छा हो जाएगा। बहुत लोग बोल रहे थे, तो आप, अगर आपको लगता है कि आपको भी बोलना चाहिए तो आप एक बार बोल कर देखो डाक भवन में। जैसे कि डीवी का सब कुछ चेंज हुआ, हो सकता है ये भी हो जाए चेंज, क्योंकि अब कोई लोग मान लो सोचो 30 नवंबर को ज्वाइन करेगा और आप लोग 18, 20 दिसंबर, या किसी को 25 दे रहा है, किसी को जनवरी दे रहा है, तो वहाँ तो थोड़ा दिक्कत है। हाँ, फ़ायदा एक लोगों को होने वाला है जिसको एक्सटेंशन चाहिए। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए था 1-2 महीने का, तो आप आके जल्दी से डीवी करवा लो। वैसे ही मेडिकल के लिए 1 से 1.5 महीना डेट दे रहा है, तो आप मेडिकल का डेट ले लेना 1 से 1.5 महीना, फिर मेडिकल करवाने आना आराम से। उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप जो लेटर भेजे हैं एक्सटेंशन का, तो उससे फ़ायदा है कि आप आके 1-2 दिन जाएगा आपका, आप आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। तो क्या होगा कि आप जैसे आपका प्रेजेंस जैसे ही आएगा, हाँ, हो सकता है कि आपका किसी और जॉब के लिए और भी कुछ हो। हाल फिलहाल में आईसीआर करके कुछ है, तो उसका भी सीपीटी या कुछ है, तो अगर वो सब होने के बाद आपके पास टाइम है, तो आप आके डीवी करवा लो। ज्वाइनिंग का तो प्रोसेस ऐसे ही लेट होगा, क्योंकि डॉक्टर जो डेट दे रही है वो जनवरी, और भी जैसे जैसे देर से अभी जनवरी दे रहा है, तो आप जैसे आओगे तो उसमें फरवरी भी जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे जिन लोगों को लेट डेट मिल गया है, जैसे हो सकता है कि कुछ दिन बाद, तो ऐसा मत सोचो अभी 2-3 दिन आप रेगुलर हॉस्पिटल जाओ, ठीक है। रेगुलर हॉस्पिटल जाना, और हो सकता है कि किसी दिन ऐसा जुगाड़ बैठ जाए कि तुरंत हो जाए, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि 10 दिन बाद डेट दे दिया या 15 दिन बाद डेट दिया तो चलो निकल जाते हैं घर, तो वैसा मत करना। 1-2 दिन वहाँ ऑफिस मतलब हॉस्पिटल जाना, वहाँ रुकना थोड़ा देर, सब कुछ पता लगाना, देखना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कुछ वैसा हो जाता है जिससे कि आपको जल्दी करवाया जाए, क्योंकि रिक्वेस्ट करने पे कोई भी मान जाते हैं। अगर उनको आप बोलोगे कि बहुत दूर से आए हैं, फिर घर जाएंगे आएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, मेरा जल्दी कर दो, तो कर भी सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, हेड से बात करना पड़ेगा, वहाँ कोई अटेंडेंट बॉय है या उनसे बात करना होगा, किसी से रिक्वेस्ट करवा के काम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि जब अगर आपको ज्वाइन करना ही है तो दिसंबर से पहले ही ज्वाइन करना। नहीं तो अगर 1 जनवरी 2-3 ऐसा हुआ तो फालतू का सबको जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा और आपका इंक्रीमेंट अगले जनवरी में चला जाएगा। तो मतलब 6 महीना आप सोच लो पीछे चलोगे किसी भी चीज़ से। और लोगों को देखो स्टार्टिंग में लगता है कि अरे यार इंक्रीमेंट से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो दूसरी जॉब में जाऊँगा। तो वो अभी लगता है, लेकिन बाद में जब दूसरी जॉब में आप चले भी जाओगे, तो जब आप थोड़ा-सा मतलब देखो थोड़ा-सा भी अम, जैसे थोड़ा-सा ठीक ढंग से कोई काम कर लेंगे और हमको फ़ायदा हो जाएगा पूरी लाइफ़ टाइम, तो वो करना चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा लगता था अरे यार क्या इंक्रीमेंट ये है वो है, लेकिन बाद में पता चला कि अगर हम किसी और जॉब में भी जाते हैं तो इसका फ़ायदा होता है, तो हम उस फ़ायदा को क्यों नहीं उठाएँ, ठीक है। जबकि थोड़ा-सा हमको मेहनत करना है और बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करना कि मेडिकल अपने तरीके से जल्दी हो जाए दिसंबर के पहले, लास्ट 31 दिसंबर से पहले आप किसी भी दिन ज्वाइन कर लो, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चीज़ और है जो कि बार-बार ऑफ़िस से मेरे को भी बोला जा रहा है कि सबको बोलो कि एक फॉर्मल ड्रेस में आए, कम से कम शर्ट पहन के आए, नीचे जीन्स तो अभी चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या जो आप आ रहे हो, उनका कहना है कि राउंड नेक का जो टी-शर्ट ये सब पहन के आते हो तो मतलब यही नहीं, एक टैक्स असिस्टेंट में इनकम टैक्स में गया था दोस्त, तो वो भी टी-शर्ट ही पहन के चला गया, तो वहाँ उनको बहुत डाँट भी पड़ा। यहाँ तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, सबको बोला ही जा रहा है कि नॉर्मली कम से कम फॉर्मल ड्रेस में आओ, क्योंकि ये एक तरह से आपका इंटरव्यू ही है, ठीक है? तो कोशिश करना अगर आप आ रहे हो या ऑफ़िस में भी आप जाने के लिए कि फॉर्मल ड्रेस है, सिर्फ़ सैटरडे को कैज़ुअल है, सैटरडे को आप पहन के जा सकते हो। टी-शर्ट विशर्ट तो उसमें कोई नहीं कहेगा कुछ, लेकिन अ, अभी जब आओगे फॉर्मल शर्ट आपका होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग हम भी देखे कि टी-शर्ट पहन के या फिर जो ट्रेन से उतरे फटाक से इधर ही आ गए। तो ऑफ़िस में ऐसा उनको भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हर जगह का एक डिसिप्लिन होता है, उसको आपको मेंटेन करना है। अभी नहीं, कहीं भी आप जाओगे तो। और फॉर्मल में आप रहोगे ना, आपको खुद अच्छा लगेगा, ठीक है? अच्छा फ़ील होता है और सब लोग मान लो अच्छा दिखेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फॉर्मल में ही आना। और एक चीज़ है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आप रुके हुए हो कि जाएँगे, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जितना जल्दी आप आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लोगे तो आपको ही बेटर है, ठीक है? और एक्सटेंशन चाहिए तो भी आप आके करवा ही लो, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली एक्सटेंशन 1 महीने, डेढ़ महीने का मिल रहा है। मेडिकल का डेट उतना ही चला जा रहा है, ठीक है? आप आओ, करवा लो, अपना प्रेजेंस दिखाओ। और हाँ, जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगा, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं अभी महाराष्ट्र आने में टिकट नहीं मिल रहा है, तो वैसा 2-4-5 दिन लेट होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ भी अ, वैसा ही हो रहा है, धीरे-धीरे सबका एक दिन में कि मैक्सिमम 30 लोगों का चेक करना मैक्सिमम हो जा रहा है, 30 से 35 लोगों का, तो आप आओ आराम से। अगर 1-2 दिन लेट है तो उसके लिए डरना नहीं है। कुछ ऐसा डिवीज़न है ना कि वो कर क्या रहा है कि जैसे वो बोल रहा है लोगों को कि मेरे पास 15 ही सीट है, अगर उस डिवीज़न के किसी पार्टिकुलर प्लेस पे बोल रहा है कि 15 ही सीट है, आप लोग 10 लोग मतलब 25 लोग गए हैं, तो 10 लोग बाद में जॉइन कराना। तो उनको कोई फ़ोन करके बोल रहा है कि ऐसा-ऐसा हो सकता है, या कोई ग्रुप में वो बोल रहा है कि कोई ग्रुप में कोई यूनियन वाले बोल रहे हैं कि वहाँ 15 ही सीट है, 25 लोग आए हो तो 10 को बाद में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप एकदम टेंशन मुक्त रहना, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है सबको जॉइन कराने का, जल्दी कराने का। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप लोग ही कोई ना कोई दिल्ली ज़रूर डाक भवन कॉल करोगे, ठीक है? तो वहाँ से फिर ऑर्डर आएगा तो ये लोगों को करना ही पड़ेगा, जबकि वहाँ से ऊपर से बोला गया है कि किसी भी हाल में सबका जॉइनिंग होना चाहिए। क्यों? जो 2-3 साल बाद भी रिटायर करेगा उसको रिटायर मान के आप लोगों को सीट देना है। तो डरना नहीं है। और देखो, अभी आपको अगर कोई फ़ोन कॉल करके किसी भी ऐसा डराने वाला बात बोल रहा है या वो, तो उसका कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा होगा, सोच रहा है कुछ फ़ायदा कर ले, ठीक है? तो इसलिए आप निश्चिंत रहो और थ्रू प्रॉपर चैनल हमेशा चलना, क्योंकि ये पोस्ट विभाग है, एकदम ईमानदार विभाग है। आपका सारा काम थ्रू प्रॉपर चैनल होगा और सही ढंग से होगा, ठीक है? जैसे रूम के लिए बहुत लोग भाई लोग बोल रहे हैं कि रूम कहाँ पे सही रहेगा, कहाँ पे दिलवा दो, ऐसा कुछ। तो देखो, अगर आपका मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, आपका जॉइनिंग होना है, तो ही रूम लेना, ठीक है? नहीं तो मान लो 1 से 2 महीना, डेढ़ महीना, जैसे कुछ लोगों का मेडिकल का डेट 25 दिसंबर, 28 दिसंबर ऐसे दे रहा है। मान लो उस डेट में आप गए, उस डेट में भी आपका नहीं हो पाया, तो फिर आपको फालतू का यहाँ रेंट देना पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप घर चले जाओ, तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप वैसा कुछ नहीं करवा पाए हॉस्पिटल में, ठीक है? तो रूम के लिए वही मेरे से बात करना जो कि जिसको कि जॉइनिंग मिलने वाला है। और अगर आप मुंबई साउथ सेंट्रल सॉर्टिंग में अगर सीएसटी मिल रहा है या सीओआरओ मिल रहा है या मुंबई जीपीओ मिल रहा है, ठीक है? तो अभी तो फिलहाल देखो, 1-2 रूम कॉटन ग्रीन में, 1 आध रूम खाली है, लेकिन उसका कुछ डिमांड ही ऐसा है, बोला जा रहा है कि 1 साल का पेमेंट, वो डिपॉज़िट नहीं लेगा। ऐसा कल बोल रहा था, कल एक भाई को रूम दिलाएँ कॉटन ग्रीन में, तो उसका ये कहना था ब्रोकर का कि 1 रूम और है, जो कि 1 साल का बोल रहा है, पूरा पेमेंट लेंगे, पूरा तो रूम देंगे। अब देखते हैं आज बात करके कि क्या है। नहीं तो दादर में रूम है, ठीक है? दादर से थोड़ा हट के, तो वो दादर और सिवरी जो हार्बर लाइन में है, उसके बीच में, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन रहेगा ट्रेन पे चढ़ने का, ठीक है? सिवरी जहाँ से ज़्यादा भीड़ नहीं रहता नहीं है, तो वहाँ से आप चढ़ सकते हो और दादर को इग्नोर कर सकते हो। तो वहाँ पे रूम है। अगर आपको जॉइनिंग मिलने वाला है, तो आप मैसेज करना व्हाट्सएप पे, बात करवा देंगे जो वहाँ पे रूम दिलाता है, ठीक है? तो वहाँ रूम मिल जाएगा। रूम 17 से 18 हज़ार में 1 बीएचके 2-3 लड़का मिलके आप रह सकते हो। 1 बीएचके है, ठीक है? आप जाके पहले देख लेना क्या है, नहीं है, उसके बाद अगर आपको पसंद आए, तो ले लेना। लेकिन देखो अभी क्या है महाराष्ट्र में, अभी मतलब मुंबई के आस-पास के एरिया में क्या है कि रूम एकदम मतलब इतना लोग, मतलब लगभग 5 से 7-8 हज़ार लोग आ गए हैं, जॉइन करने के लिए अलग-अलग चीज़ में। तो रूम का एकदम क्राइसिस चल रहा है। तो जहाँ पे रूम आपको मिलता है, तो आप कोशिश करना ले ही लो, ठीक है? बाद में देखा जाएगा 6-7-8 महीना, जैसे मतलब आपका जो वन टेन्योर रहेगा, अगर आप वन टेन्योर यहाँ रहे रुक जाते हो, तो उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या लेना है, नहीं लेना है, ठीक है? फिलहाल आप अभी एडजस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? और बाकी बात, रूम का जब भी पेमेंट करना ऑनलाइन करना, ठीक है? ऑनलाइन हमेशा याद रखना, जो भी पेमेंट करना ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ प्रूफ है। और रूम जाते के साथ ऐसे नहीं हड़बड़ा के घुस जाना है, देखना है आस-पास क्या है, नहीं है, ट्रैवलिंग का क्या है, नहीं है, सब कुछ देख के, ठीक है? हम बस मदद करने के लिए आपको वीडियो में बोल रहे हैं, बाकी बात सब कुछ आपको चेक करना है, आपको आपको रहना है और आपके अकॉर्डिंग होगा तो लेना, ठीक? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी बात तो आप लोग से मिल ही रहे हैं। और चलो, थैंक यू।